हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और मेरे साथ है लीशा ठाकुर और हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सवालों के और रॉथर सर के जवाबों के साथ। इसका टॉपिक है डीटी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बच्चों को बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और ऑब्वियसली सब जानना चाहते हैं आंसर्स रॉथर सर के थ्रू। तो मैं आपके कमेंट्स लेके रॉथर सर से सवाल पूछूंगी। ये मैंने लीसा आई थिंक रजिस्ट्रेशन पर बनाया था और उसी के यहाँ पर कहीं ना कहीं कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों के। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला उमंग जी का सवाल है कि मैं सीआरएल रैंक के नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट 71,000 रैंक के जीएसआईटीज में सीएट आईसी नहीं मिलेगी। ओके ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नितेश जी का सवाल, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने दिन लगते हैं? देखिए इसके लिए जब आप शेड्यूल देखोगे तो 48 से 72 घंटे का टाइम लेती है ऑफिशियल जो इनका बोलते हैं, लेकिन आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, 20 से 30 जून के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद चॉइस फिलिंग का टाइम हमेशा देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद ही एक दिया रहता है, कम से कम 48 घंटे के बाद तक। वो इसीलिए दिया रहता है कि आप उस दौरान में ये वेरीफाइड करेंगे और आपको एक नोटिफिकेशन मेल, जो नंबर आपने मेल डाला है या नंबर डाला है उस पर आ जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है अभी तक हुआ नहीं, कब होगा क्या होगा, तो भाई 72 घंटे के अंदर हो जाएगा। और किसी कारणवश नहीं हुआ तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको करके देंगे। काउंसलिंग खत्म होने से पहले एनी हाउ आपका होगा ही। लेकिन अब आप बोलोगे कि काउंसलिंग खत्म होने से पहले हम भरेंगे कब, तो भाई डोंट वरी, आप अपनी लिस्ट तैयार रखिए। राइट, 2 दिन पहले तो वो उनको सभी को करना है। राइट, सो आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। यहाँ पे है सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्यूट सा सवाल है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पापा का लगेगा या खुद का? राइट, देखिए ये आप पापा का मम्मी का मतलब जो पर्टिकुलर है ना, मूल निवास आप कहाँ के हो ये आपसे ही सिद्ध नहीं होता है। राइट, आप अगर देखेंगे कि इजीली अगर आपके मम्मी पापा का बना हुआ है मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप यहाँ से हो, मध्य प्रदेश के हो, तो आप जाओगे तो आपका यूं चुटकियों में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सारी चीजें। सो मूल निवास प्रमाण पत्र अगर पापा का नहीं बना होता है, ये नहीं बना होता है, तो फिर दिक्कत आती है। सो अगर पापा का है मम्मी का है तो आप जाइए और फट से आपका भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है। आप लगा दीजिए अपना, नहीं है तो फिर आप फादर का लगाइए। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट हमारा खुशी तिवारी 07 जी का सवाल है, सर रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं? सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी मेल आईडी जो आपने रजिस्टर करी है और आपका नंबर जो आपने रजिस्टर किया उस पर नोटिफिकेशन आता है। और दूसरी बात, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो देखिए उसमें रजिस्ट्रेशन में आप जब चॉइस फिलिंग करने जाते हो तो वहां पर क्लियरली आप चॉइस फिलिंग कर ही नहीं पाओगे अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुए। सीधी सी बात ये है। सो आप, मैं अभी खोल के नहीं बता सकता, मेरे पास अभी राइट मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं वहां पर बताता कि जब आप लॉगिन करते हो राइट और चॉइस फिलिंग के लिए, तो वो बता देता है नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग, क्योंकि आप वेरीफाइड नहीं हुए हो। क्लियरली नोटिफिकेशन आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ। और चॉइस फिलिंग आप कर पा रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। दिमाग लगाना ही नहीं है कि मतलब वेरीफाइड हुआ है नहीं हुआ है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आने लगा है, सर ये तो मैसेज ही नहीं आया, छोड़ दो भाई। पता ही पान वाले भैया बैठे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट वाले लोग, तो कैसे होते हैं। नेक्स्ट चलिए हम सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट है, सर अदर स्टेट का भी नहीं लग रहा है फी, इसका क्या मतलब हुआ? अदर स्टेट का भी नहीं लग रहा है फी, क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन मार्क मुझे भी समझ में नहीं आया। आप पूरे क्वेश्चन भेजा करिए। सर अदर स्टेट वाले कैसे फॉर्म को भरे प्लीज बताइए सर। शुभम जी का देखिए अदर स्टेट के हो या इस स्टेट के, उसका मतलब यहाँ पर है ही नहीं कुछ। मैंने जो फॉर्म बताया था आपको एग्जैक्टली मैं उसी वीडियो को चला देता हूँ। राइट, यहाँ पर देखिए मैंने इनको बताया था, इसी वीडियो को हम चला देते हैं। यहाँ पर मैंने इनको रजिस्ट्रेशन करके बताया था। अब यहाँ पर अदर स्टेट के हो या आप उसी स्टेट के हो, सिर्फ एमपी डोमिसाइल ये पूछ रहा है ना। देखिए मध्य प्रदेश के आप हो या नहीं हो ये पूछ रहा है। यहां पर आप अदर स्टेट के हो तो यस की जगह नो कर देना है, दैट्स इट। आप मध्य प्रदेश के हो, जब वो पूछ रहा है स्टेट कौन सी है, तो आप मध्य प्रदेश के, आप मध्य प्रदेश के मूल निवास हो, वो क्लियरली पूछेगा वहां पर। राइट, कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। मूल निवासी का मतलब क्या है कि आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, तो आप उसको नो कर दीजिए। दैट्स सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ऑल इंडिया वालों को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक क्लिक पे, एक डॉट पे बस आपको उंगली रखनी है, आपका ऑल इंडिया वाला हो गया। राइट, तो ये आपका सिंपल है। चलिए हम सवाल फिर से चलते, कहाँ थी आप? सवाल पे चलते हैं। अच्छा ओके,
TFW करने के बाद ये इनका भी सवाल ले लीजिए, अच्छा सवाल है। ठीक है, यस करने के बाद TFW यस करने के बाद आप कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड नहीं कर सकते, ये सच है क्या? मतलब घुमा फिरा के अगर हम सवाल पूछे तो इनका ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैंने TFW लिया हाँ, तो मैं बाद में अपग्रेड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो देखो सिंपल सी बात करते हैं कि जब चॉइस फिलिंग में आप फर्स्ट राउंड लिया आपने, राइट, फर्स्ट राउंड लिया और फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेजेस डाले, पहले नंबर पर आपने HGS-ITS डाल दिया, CS दूसरे पे आपने डाल दिया HGS-ITS की IT, तीसरे पे आपने डाल दिया DABB की CS का TFW, और मान लीजिए वो अगर आपको मिल जाता है या आपने RGPV की TFW डाल दी, अपग्रेड आप करोगे तो अपग्रेड में उससे ऊपर अगर आपको मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन TFW में इंटरनली ब्रांच चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम बात फर्स्ट राउंड में हमने ले लिया, फिर सेकेंड राउंड के बाद जब एक और राउंड होता है इंटरनली ब्रांच चेंज का, उसमें हम जा रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा। और एक साल बाद भी अगर आप जाते हो तो कई कॉलेजेस अलाउ नहीं करते TFW वालों को इंटरनली ब्रांच चेंज करना। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो जनरल वाले हैं उनको पूरी फीस देना है, TFW वालों को फीस नहीं देनी पड़ती है, राइट। सो फीस माफ है, तो फीस माफ वालों को वो जनरल सीट पे अलाउ नहीं करते, बट दैट्स इट, यही एक इसका ड्रॉबैक रीजन है। ओके, चलिए हाँ, यस, चलिए नेक्स्ट। ठीक है सर, डोमिसाइल MP का है बट कास्ट सर्टिफिकेट UP का है, तो चल जाएगा क्या या जनरल में काउंट होंगे? सौरभ जी का सवाल है। देखिए सीधी सी बात यहाँ पर है कि अगर आपके पास कास्ट UP का है या कहीं का भी है XYZ और आप उससे बेनिफिट लेने चाह रहे हो, सो आप बेटर है कि यहाँ पर, राइट, क्या है, डोमिसाइल MP का है, तो आप MP का डोमिसाइल लीजिए, और कास्ट जो है, राइट, आप अपना MP का तो आपका बनेगा नहीं। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया कि आप MP के हैं, कास्ट वहां से थोड़ा सा आप इसको एलिब्रेट करिए। अगर आप MP के हैं तो आपकी कास्ट यहां से बन जाएगी, राइट, इजीली बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि आप MP के मूल निवासी हैं, और अगर आप MP के मूल निवासी हैं, दो चीजें डालने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि मुझे भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि कास्ट वहां से समझ में आ गया, आप पहले वहां रहते थे मम्मी पापा, अब आप यहाँ आ गए, राइट, लेकिन मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ का भी तब नहीं बनता है जब तक आप एक लिमिट तक MP में नहीं रहते हो, और जब आप MP में रह गए तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र जब MP का है तो वो तो यहाँ भी बन जाएगा, राइट, आप जब लेके जाओगे तो यहाँ बन जाएगा। काउंसलिंग में 1 महीने का टाइम है, आप क्यों असमंजस की स्थिति क्रिएट कर रहे हो? आप यहाँ पर बनवाइए अपना, राइट, सो इजीली बन जाएगा अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ का है। चलिए नेक्स्ट, ऊपर चलिए, कोई सवाल छूट गया आपसे? अच्छा चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। सर मैंने सुना है TWF यस करने के बाद आपकी कैटेगरी कंसिडर नहीं होती है, आपको जनरल में ही ट्रीट करेंगे, और क्या ये सच बात है? TFW करने के बाद आपकी कैटेगरी कंसीडर नहीं होती है, आपको क्या जनरल में ही ट्रीट करेंगे। TFW की सिर्फ एक ही चीज होती है कि आपको ट्यूशन फ्री वेवर में एडमिशन मिलना, राइट। सो ट्यूशन फ्री वेवर में एडमिशन कौन चाहता है? जिसकी इनकम आय कम होती है, राइट। सो अगर मुझे बताइए कि TFW अगर SC वाले यहाँ पर ले रहे हैं TFW, उनको लेने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि SC की यहाँ पर स्कॉलरशिप 60,000 आती है, राइट, ये पहले तो स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर मान लीजिए ST वाला ले रहा है तो इसको भी जरूरत नहीं है। तो आप TFW में अप्लाई क्यों कर रहे हो? मेरा लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा आपका, राइट। कोई भी कॉलेज की अगर हम बात करें, HGS-ITS, DABB या कोई भी कॉलेजेस की आप बात करेंगे, TFW में अगर आप भरेंगे भी तो 30,000 रुपए मिनिमम आपको लग जाएंगे। TFW की ये फीस है, अगर आप वो दे रहे हो तो इसके बाद आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी। TFW में आपने एडमिशन लिया, आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी। तो SC ST वाले, इवन मैं तो बोलूंगा OBC वाले भी, राइट, TFW ना ले। OBC वाले तभी ले जब जिस कॉलेजेस में फीस ज्यादा हो, जैसे HGS-ITS में ज्यादा है, DABB में ज्यादा है, OBC की 30,000 स्कॉलरशिप आएगी तो आप भर सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ना भरें TFW को। नेक्स्ट सवाल है ओनली स्टडी क्लास का। सर मुझे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग बीटेक से करना है, क्या आप मुझे कॉलेज बता सकते हैं? प्लीज हेल्प मी सर। राइट, अभी ये तो एनवायरमेंट इंजीनियर MP में नहीं है, MP के किसी कॉलेजेस में नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, अदर स्टेट में है, वो मैं आपको पर्सनली नेक्स्ट उसमें सवाल ले लूंगा। जा सकते हैं सर प्लीज मेक वीडियो ऑफ अदर स्टेट स्टूडेंट, तो सेम है, अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन में सिर्फ यही करना है, उनको मूल निवासी जो आएगा उसमें क्वेश्चन आएगा उसको नो कर देना है, दैट्स इट। ठीक,
नेक्स्ट है सर, आई डू नॉट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट राइट नाउ, व्हाट कैन आई डू फॉर एमपीडीटी काउंसलिंग? आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि मैं यहाँ पर डोमिसाइल मेरा जो है वो मैं खुद से वेरीफाई कर रहा हूं। मतलब आप खुद से ही बोल दो कि मैं, देखो भैया मैं हूं तो मूल निवास का, मतलब एमपी का ही हूं, राइट, और मैं डॉक्यूमेंट कुछ टाइम बाद अपलोड कर दूंगा या दिखा दूंगा। आप अभी कर दीजिए, आपको 1 मंथ की टाइमिंग है काउंसलिंग में, आप उसमें कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है सर, क्लास 12th का मार्कशीट मांग रहे हैं, बट अभी स्कूल में नहीं आया हूँ, अभी स्कूल में नहीं आया है, तो क्या करूं? देखो, क्लास 12th की मार्कशीट मांग रहा है बट अभी स्कूल में नहीं आया, क्या करो? कोई भी आपको क्लास 12th की मार्कशीट नहीं मांग रहा होगा। कहां पर मांग रहा है? डीटी काउंसलिंग में मांग रहा है। अगर डीटी काउंसलिंग में मांग रहा है तो आपको जस्ट फोटोकॉपी जो इंटरनेट की मार्कशीट होती है वो अपलोड करना है, दैट्स इट। कहीं पर भी नहीं मांगता है, सिर्फ ये नंबर मांग रहा होगा एग्जैक्टली आपके, राइट। सो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वहां पर मुझे अपलोड ही करना है, ऐसा कहीं नहीं है, पता नहीं कौन सी काउंसलिंग तुम कर रहे हो। और अगर कहीं भी मांगता है तो मेक श्योर करिए, जो मैं बोल रहा हूं यहां पर सुनिए, सिर्फ अपनी जो फोटोकॉपी इंटरनेट की है, रोल नंबर लिखा है, वो खुद ही वेरीफाई कर लेगा, ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेते हैं डाटा। देखिए जो पर्टिकुलर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रही कौन है, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, उसके पास आपका डाटा है। आप देखिएगा कभी भी जब आपने रजिस्ट्रेशन जेईई मेंस का किया होगा और आप रोल नंबर डालोगे, आपका नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये फला ढिमका वैसे ही आ जाएगा। तो डिटेल उसके पास ऑटो फिल्ड है, आप रोल नंबर बस डालोगे ना तो भी उसको पता चल जाएगा। आपको जब अपने मार्क्स डालना है वो भी इस फोटोकॉपी से देख कर, जस्ट सिंपल। नीचे चलिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सर आईटीआई तो डिप्लोमा एडमिशन के कब स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक स्टार्ट हो सकते हैं सर, प्लीज बताइए, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। अच्छा, आईटीआई के अब इन्होंने सीधा से बताया कि सेकेंड ईयर में पूछना चाह रहे होंगे। तो कुछ नहीं, अगेन इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ देखिए ये एक यहाँ पर जैसे ही मैं गया हूँ, यहाँ पर मैंने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए चूज किया, आर्किटेक्चर और इसके लिए तमाम चीजों के लिए। इसी तरह से हम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चूज कर सकते हैं, इसलिए डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए हम चूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लेटर एंट्री के लिए, देखिए लेटर एंट्री मतलब आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा आ रहा है, अपकमिंग, मतलब अभी शेड्यूल नहीं आया, अभी डेट सेट नहीं आई हुई है। यहाँ पर जब डेट आएगी ये आप देख सकते हो। तो बड़ा इजी है, सारी चीजें इजी रखी गई, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। काफी सारे सवाल है, मुझे लग रहा है। सर मेरा 12 एमपी बोर्ड के राइट के नहीं, कौन सा बोर्ड फिल करें? देखिए बोर्ड के ऑप्शंस वहां पर आते हैं, एमपी बोर्ड को यहाँ पर एमपी बोर्ड बोलते हैं। अगर आप बिहार से हो बिहार बोर्ड फिल कर दीजिए, राइट। आप सीबीएसई से हो तो वहां पर सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी जिसका नाम है वो आप वहां पर फिल कर सकते हैं। हर बोर्ड का ऑप्शन वहां पर रहता है, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा 12 MPSOS ITI का है, मैं कैसे रजिस्टर करूं, प्लीज हेल्प मी। एसओएस क्या, मैं समझ नहीं पाया। MPSOS, राइट। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल जो सवाल पूछा करें क्लियर पूछा करें और अपना फुल फॉर्म के साथ पूछे। श्रेयास जोशी जी का सवाल है, सर 5 लाख रैंक है, ओ माय गॉड, ठीक है, इनके लिए कोई कॉलेज बता दीजिए प्लीज, ब्रांच सीएसई चाहिए इनको। अच्छा, राइट। अब ये तो देखो रैंक से रिलेटेड सवाल है और इस सारी चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको लीसा बता देता हूँ, जिसको आप भी फिर बाद में बता सकते हैं अपने स्टूडेंट को। तो मैं अब आपके हाथ में एक जादू की छड़ी देने वाला हूँ, राइट। सो वो जादू की छड़ी देखिए कैसे काम करेगी एग्जैक्टली। हमने एक प्रेडिक्टर बनाया हुआ, टूल बनाया हुआ, एंड कंटिन्यूअसली आई एम वर्किंग ऑन दैट, और उसको हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप जब देखेंगे नहीं और प्रेडिक्टर नहीं, बेक कर दीजिए। हाँ, जैसे आप इसमें जाएंगे तो ये तो प्रेडिक्टर है, तो आप रैंक डालोगे पता चल जाएगा कि कौन सा मिल रहा है। लेकिन एक टूल है, उस टूल का रोल क्या है, यहां पर जस्ट रैंक डालिए जो बच्चे ने पूछी हुई है। मान लीजिए कोई भी रैंक डाल दीजिए, चलिए हम डाल देते हैं सपोज 58,000 डाल दीजिए, हाँ। है ना। सो इन्होंने 58,000 डाला है। अब इस रैंक में अगर हम बात करें तो एचजीएस आईटीएस का सीएस नहीं मिलेगा, आईटी नहीं मिलेगा, हाँ। डीएबीबी का सीएस नहीं मिलेगा पर्टिकुलर, आपने जो रैंक डाली है, और आईटी नहीं मिलेगा। ये 4 कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पर डालता हूं मेरी कैटेगरी क्या है। अगर कैटेगरी जनरल थी तो
यहाँ पे जनरल है, मान लीजिए जनरल है general तो ही यू आर XOP हमने डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, कॉलेजेस आ गए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये जो चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास। ऑल इंडिया का भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। तो मैं इसको ऑल इंडिया नहीं, मैं बोल देता हूं कि मैं मूल निवासी हूं, MP का हूं। तो ये सारी डिटेल भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए मुझे कॉलेजेस के ऑप्शंस आ गए। अब आप चॉइस फिलिंग करिए आपने, जैसे मैं कोई कंप्यूटर साइंस मान लीजिए आपने भर दिया है ना, ये अलग अलग कैटेगरी का आ गया है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए, और क्या भरना है? कॉलेजेस सिलेक्ट करते जाएंगे आप यहाँ पे। एक मिनट, आपको जो भी कॉलेजेस भरना है आप सारे भर दीजिए इसमें। नेक्स्ट हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे कॉलेजेस सारे जो भी चाहिए हमको। अच्छे से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट हम कर लेते हैं। नीचे जाता जा रहा हूँ, आप करते जाइए। मान लीजिए अब आप ये देख के करोगे, ये तो अभी रेंडमली इनसे हम भरवा रहे हैं ऐसे कि भाई हाँ, एक ट्रायल पर्पस से कि आपको समझ में आ जाए कि आपको ये यूज कैसे करना है। लिसा हो क्या रहा था एग्जैक्टली यहाँ पर कई बच्चों के साथ राइट पता नहीं होता एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सा नहीं भरना है, कौन सा बेटर होगा नहीं हो रहा। अब आपने जो कॉलेजेस भरे, अब मैं आपसे खुद ही बोल रहा हूँ आप नेक्स्ट करिए इसको, राइट। जनरेट चॉइस फिलिंग हमने करे। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर आ जाएंगे कलरफुल, राइट। इसका मतलब ये है रेड में जो कॉलेजेस है वो मतलब आपको नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे वो बता देगा आपको। अगर जो येलो में कॉलेजेस हैं आपको चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी है, चांस है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले वाले कॉलेजेस आपको। और ग्रीन में जो है वो तो आपको कॉलेजेस मिल ही रहे हैं, वो आपको दिखा देगा। येलो वाले में ये है कि जैसे पर्टिकुलर इस रैंक पर आपको ये कॉलेजेस ना मिले, और ग्रीन में ये पर्टिकुलर है कि ये आपको मिल जाए। सो मैं परसों नरसों के बाद ही मतलब 2-3 दिन के अंदर ही हम इसको लॉन्च कर देंगे ऑफिशियल। ये सारी चीजें सटीक बिठा देगा। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, और इसमें आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप खुद ही बार बार भर सकते हैं सारी चीजें। बस कुछ चीजें अभी कॉमन है, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा कि एक कॉलेजेस की 3 बार जो क्लोजिंग गई है तो वो 3 बार आ रहे हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, और विद इन 2 डेज के अंदर हम इसको लॉन्च करेंगे। आपको ये प्रेडिक्टर और ये टूल नीचे डिस्क्रिप्शन पर जल्द ही मिल जाएगा। आप इसके बाद खुद के ही चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं खुद ही कि आप काउंसलिंग में आपको अच्छा, इसमें एक और चीज आप भी बता सकते हैं और क्या ऑप्शंस में रखो, जैसे आपको ये मिल रहा है मान लीजिए, राइट, इसको ऊपर नीचे भी आप बिल्कुल। जैसे सपोज कोई येलो पे कॉलेज है जो मेरे को चाहिए तो मैं उसको ऊपर कर सकती हूँ, यहाँ पे नीचे डाल सकती हूँ। चॉइस फिलिंग में अपनी लिस्ट जो है खुद से बना सकती हूँ, खुद से सिलेक्ट कर सकती हूँ। आप सब कर सकते हैं एज स्टूडेंट्स खुद से। सो आप इसको टेस्टिंग में हम कुछ बच्चों से करवा रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट। विद इन 2 डेज के अंदर हम लॉन्च कर देंगे और आपको बिल्कुल सटीक यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट, राइट। सो अभी क्योंकि हमने डाटा डाला हुआ नहीं है, सारी चीजें नहीं है, तो अभी थोड़ा सा आप ट्राई करोगे तो इधर उधर होगा, बट परसों तक हम इसको अपलोड कर देंगे। फिर आपका जो सवाल है आप जस्ट यहाँ पर देखोगे, खुद से ही क्वेरी झट से सॉल्व करोगे। तो आई होप पूरे सवाल हो गए होंगे। शुड आई क्लोज दिस वीडियो? ओके सर, मेरा बेटा 5 जून को ही 18 का हुआ, इसलिए मेरा मूल निवासी लग जाएगा क्या? बिल्कुल आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बच्चे जिसके फादर का भी लगता है, ब्रदर का भी, वो बच्चे का भी लगता है, जरूरी नहीं है इसमें। ये जिसने जेई मेंस नहीं दिया है रजिस्ट्रेशन कर सकता है क्या? प्लीज रिप्लाई। तो ये एक अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि अगर मैंने जेई मेंस नहीं दिया है तो देखिए पहला राउंड जो होता है, फर्स्ट राउंड, वो राउंड होता है जेई मेंस से। अगर मेरा फर्स्ट राउंड मैंने नहीं किया, राइट, पर्टिकुलर, सो मेरी क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस मेरे हाथ से छूट जाएंगे। तो आपको पहला राउंड नहीं मिलता है जेई मेंस के बगैर। सिर्फ जेई मेंस वाले ही पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो 12th वाले होंगे वो उनको सेकेंड राउंड के बाद, मतलब सेकेंड राउंड जेई के साथ साथ चल रहा होता है, उसमें मौका मिलता है। तो सीधी सी बात क्या है कि पहले जो माल छट गया, जो बचा, वो मिलता है 12th वालों को। हो सकता है रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन पहले राउंड वालों को मौका किसको मिलेगा? जिसने जेई मेन दिया। और जो ब्रांच छटेगी, बचेगी, तो इसलिए 12th में कभी भी सीएस और आईटी से रिलेटेड ब्रांच नहीं बचती है, पूरी छट जाती है, उसके बाद 12th वालों का नंबर आता है। नेक्स्ट चलिए कुछ और सवाल ले लीजिए। नेक्स्ट हम सवाल ले लेते हैं। मैं यूपी से हूं, मुझे भी भरना है, इसके बारे में बताइए। मैंने सीधा सा करा है, यूपी वाले, एमपी वाले, छत्तीसगढ़ वाले, मद्रास वाले, चेन्नई वाले, कहीं भी हो,
सारी प्रोसेस वही होगी, सिर्फ आपको मूल निवास प्रमाण पत्र पे नो लिख देना, नो लिख देना, नो क्लिक कर देना, मूल निवासी हो नहीं हो। नहीं। तो आई थिंक ये बाकी सवाल तो रैंक से रिलेटेड है, तो हमने सारी यहाँ पर आपकी क्वायरी सॉल्व कर दी है। बाकी चीजों के लिए आपको बने रहना है, हमारे साथ देखते रहना है। कुछ और भी पूछना है नीचे कमेंट करिए, जल्दी हम आपके लिए टूल लेकर आ रहे हैं, वो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.